नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। देश में हमारी सुरक्षा में लगे सेना के जवानों का पूरा देश सम्मान करता है, जो हमारी सुरक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर शहीद तक हो जाते हैं। लेकिन वहीं उन पर अराजक तत्वों द्वारा मारपीट कर लाखों की लूट होती है, जो बेहद अफसोसनाक है। वहीं पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ जाती है, जब वह इस लूट की घटना को मामूली धाराओं में दर्ज कर अपने काम की इतिश्री कर लेती है। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली से क्षुब्ध होकर जवान ने लखनऊ के सीएम जनता दरबार में इंसाफ की गुहार लगाई है। पूरा मामला यूपी के भाईपुर थाना विदुना जनपद औरैया का सामने आया है, जहां पूना में सेना के जवान अभय सेंगर बीती 15 अप्रैल को अपनी बहन की शादी के लिए छुट्टी लेकर गांव आए थे। शादी के एक दिन पहले वे खरीदारी के लिए फतेहपुर कैंटीन आए थे, जहां से वे फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित अन्य सामान खरीदकर वहां मौजूद वाटिका गेस्ट हाउस में अगले दिन होने वाली बहन की शादी के लिए व्यवस्थित कर दिया। अभय के मुताबिक उसी दिन शाम गेस्ट हाउस में एक शादी समारोह और था, जिसमें वहां डीजे पर कुछ लोग नाच रहे थे। तभी किसी बात को लेकर उनमें आपस में मारपीट हो गई। ये अभय ने बीच बचाव करने की कोशिश की। इससे नाराज लोगों ने अभय पर ही लाठी, डंडों और रॉड से हमला बोल दिया और अभय के पास से बैग छीन लिया, जिसमें 2.5 लाख रुपए नकद थे। वे लूट लिए। साथ ही हमलावर अभय के गले से सोने की चेन भी लूट ले गए। बेहोशी की हालत में पड़े अभय की सूचना पास में मौजूद किसी ने उनके घर वालों को दी। उसके बाद घायल अवस्था में अभय को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र उपचार के लिए ले जाया गया, जहां उन्हें गंभीर अवस्था में सैफई रेफर कर दिया गया। अभय के मुताबिक पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। आरोप है कि पुलिस ने लूट की घटना को मारपीट की हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, जिससे पुलिस की भूमिका से नाराज अभय ने सीएम जनता दरबार में प्रार्थना पत्र दिया और पूरी घटना से पुलिस के आला अधिकारियों को भी अवगत कराया है। अब देखना होगा कि सेना के इस जवान को इंसाफ कब मिलेगा। हालांकि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपराध को लेकर काफी संवेदनशील हैं, जिससे सेना के इस जवान को भी इंसाफ मिलने की आस है। अभय सेंगर कहाँ के निवासी हैं? ग्राम व पोस्ट भाईपुर थाना विदुना जनपद औरैया। आप यहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय आए हैं जनता दरबार में, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि हमारे साथ जो लूट और मारपीट हुई है, वारदात को अंजाम दिया गया है कुछ गुंडों द्वारा, जिनकी पहचान भी है, वीडियो क्लिप भी है, लेकिन पुलिस उसको जातिगत मैटर लिख करके मारपीट का मुकदमा यही हल्का 504, 506 में करके 151 में जमानत दे दिया उस पार्टी से पैसा लेकर के। और हमारी कोई भी बात सुनी नहीं जा रही है, जिसकी हार्ट इंजरी रिपोर्ट भी आ चुकी है। लेकिन विवेचक चूँकि और विधायक कोतवाल सारे उसी बिरादरी के होने के कारण हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। उल्टा हम पे दबाव बना रहे हैं कि राजीबाजी कर लो, नहीं तो तुम्हारी हम नौकरी खा जाएंगे। इससे पहले मैं 4 फौजियों की नौकरी खा चुका हूँ। इस तरीके से स्टेटमेंट मिलता है। जब भी मैं जाता हूँ सीओ ऑफिस में भी गया हूँ, वहाँ भी पेश हुआ हूँ, लेकिन कोई संतोषजनक सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। ये लूट की घटना कौन सी डेट में हुई है? 18/4/22 में हमारी बहन की शादी थी 19 की, लेकिन 18/4/22 में हमारी मिठाई बन रही थी। मैं मिठाई बनवा रहा था, कैंटीन से लौट के आया था, तो हमारे पास कैश था। क्योंकि सारे लोगों ने, हलवाई और गेस्ट हाउस मालिक सबने बोला था कि कैश ही चाहिए, हमको बंदर बांट करना पड़ता है, इसलिए हमको कैश चाहिए। और सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से मैं कैश अवेलेबल अपने पास रखा हुआ था, जिम्मेदारी मेरे पास थी, इसलिए हमारे पास कैश था, जिसके विद एविडेंस हैं। HDFC बैंक द्वारा, चेक द्वारा मैंने कैश निकाला है। लगभग कितना कैश था आपके पास? कैश 2,47,000 कैश है। 20 ग्राम की जंजीर है, जिसका भी लिखित में पर्ची है। जिस सुनार से मैंने उठाया है, राजीव सुनार विदुना का है, उससे उठाया है शाम 7:30 बजे। उसकी सारी हमारे पास एविडेंस हैं। वीडियो क्लिप के आधार पे जो लोग मारपीट कर रहे हैं, जिस तरीके से दौड़ा करके, नंगा करके मारा है, वो सारी क्लिप होने के बावजूद भी कोई भी उस पर सुनवाई एक्शन नहीं हो रहा है। बोला जहाँ भी जाओगे विवेचना तो हमारे पास ही आएगी, क्या कर सकते हो। और हमको गुमराह किया जा रहा है कि जैसे जैसे छुट्टी ख़त्म हो जाएगी ये चला जाएगा, इसके बाद में उल्टा और कहीं से घुमा फिरा के इसको और फांसेंगे। अच्छा, ये जो लूट की घटना हुई है, ये कहाँ के लोग हैं? ये विदुना से 3 किलोमीटर दूर पुरवा महकम गांव के हैं, जो कि दंगाई टाइप की उनका ये फैशन है एक तरीके से। और भी कई मैटर में वो लिप्त हैं। जिस टाइम वारदात को अंजाम दिया गया, वो सारी जब CCTV में कैद है घटना, तो उसके आधार पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है।
अभी क्यों नहीं आपने प्रशासन? कहाँ तक एप्लीकेशन दिया? मैं एप्लीकेशन उसी दिन सेम डे में मैं स्पीड पोस्ट किया था सीएम साहब के लिए, मानवाधिकार के लिए, डीआईजी साहब के लिए, एसपी साहब। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता धीरज की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।